प्यारे बच्चों, हमने संघीय संसद के बारे में अध्ययन किया। संघीय संसद, स्विट्जरलैंड की संघीय संसद के दो सदनों के बारे में हमने जाना कि एक सदन है वो प्रतिनिधि सभा है, दूसरा सदन है वो सीनेट है। प्रतिनिधि सभा में 200 प्रतिनिधियों के रूप में कैंटोनों से जनसंख्या के आधार पर चयनित होकर प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, तथा सीनेट के अंतर्गत राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 46 प्रतिनिधि, यूँ कहें कि 20 कैंटीनों से प्रत्येक कैंटीन से 2-2, 40 और अर्ध कैंटीन से 1-1, 6 लोग वो, इस तरह टोटल 46 लोगों का एक रचना होती है। और प्रतिनिधि सभा वह यूँ कहें कि सीनेट से मिलकर संघीय संसद का निर्माण होता है। संघीय संसद का निर्माण किया जाता है। इस संघीय संसद के क्या शक्तियां होती हैं, स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के क्या क्या कार्य हैं, अर्थात अनुच्छेद 160 से लेकर 173 तक जो संघीय संसद है उनकी क्या शक्तियां होती हैं। तो हम ये कहें कि पहली जो शक्ति है वो उनके विधेयक, यूँ कहें कि हम कानून निर्माण से संबंधित कहें, या दूसरे रूप में हम ये कहें कि वो एक विधायी शक्तियाँ संघीय संसद की क्या क्या होती हैं। संघीय संसद की विधायी शक्तियां निम्न प्रकार से। विधायी शक्तियां क्या होती हैं? विधायी का अर्थात कानून निर्माण से संबंधित है, संविधान से संबंधित, संवैधानिक अधिकारों से संबंधित, व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित, परिसंघ या संघ के कानून निर्माण से, संघीय सत्ता के गठन व प्रक्रिया से संबंधित, ये सभी के सभी कानून टैक्सेस से संबंधित, अर्थात जो भी कानून का निर्माण किया जाता है वो कानून विधायी के रूप में संघीय संसद को शक्ति प्राप्त है। वो अपने एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार विधेयक को प्रस्तुत करना, समिति स्तर पर जाना, समिति स्तर पर उस पर बहस होना, सदन में विधेयक को प्रस्तुत करना, मतभेद होने की स्थिति मतभेदों को दूर करने हेतु संयुक्त कमेटी का भी निर्णय किया जाता है और विधेयक अध्यक्ष के सिग्नेचर के बाद प्रकाशन कर दिया जाता है और कानून का निर्माण होता है। लेकिन यही विधायी में एक अन्य चीज है, वह है अत्यावश्यक व्यवस्थापन। अत्यावश्यक व्यवस्थापन ये क्या है? अत्यावश्यक व्यवस्थापन, देखिए स्विट्जरलैंड में हमने पहले भी पढ़ा है, लोक निर्णय व आरंभक जैसी शक्ति प्राप्त है, अर्थात जनता के द्वारा कानून निर्माण में स्वयं भागीदारी का कार्य किया जाता है। यदि जनता के द्वारा, मान लो यदि किसी भी परिस्थिति या किसी भी कानून या किसी भी विषय से संबंधित 50,000 व्यक्तियों के द्वारा ये डिमांड की जाती है कि अमुक विषय के संबंध में कानून निर्माण की आवश्यकता है, कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस जनता द्वारा 1 वर्ष के अंतर्गत उसका कानून का निर्माण कर दिया जाता है और 1 वर्ष के बाद वह कानून के रूप में, यूँ कहें, लोक निर्णय की मांग करते हुए स्वीकार नहीं किया जाए, मान लो जनता के द्वारा 1 वर्ष तक की प्रक्रिया ऐसा हो जाती है कि उसको स्वीकार नहीं किया जाता है प्रक्रियाधीन होने से, ऐसी स्थिति में अति आवश्यक व्यवस्थापन अर्थात उस कानून का निर्माण है वो विधेयक के रूप में सदन के द्वारा कर दिया जाता है और कानून के रूप में कार्य करता है। कब तक? जब तक लोक निर्णय के माध्यम से जनता उस पर निर्णय नहीं करे। तो अत्यावश्यक व्यवस्थापन एक वह है जो कानून निर्माण के संबंध में एक प्रभावी भूमिका निभाती है कि वह मूल रूप से 1 वर्ष के बाद अपने आप ही कानून निर्माण है वो समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोक निर्णय के माध्यम से यदि कानून का निर्माण कर दिया जाता है तो कानून स्थायी रहता है, यदि कानून का निर्माण नहीं होता तो अत्यावश्यक व्यवस्थापन 1 वर्ष के बाद स्वयं ही समाप्त कर दिया जाता है। संविधान में संशोधन से संबंधित दूसरी शक्ति, संविधान में संशोधन से संबंधित कार्य महत्वपूर्ण है। इसमें संघीय संसद को नवीन जो भी निर्वाचन से संबंधित है या लोक निर्णय से संबंधित है, ऐसा यदि संविधान में संशोधन करना है तो सदन को शक्ति प्राप्त होती है कि वो संविधान संशोधन का विधेयक रखे, विधेयक के माध्यम से वो जनता के अंतर्गत उसको विचार के रूप में जाने। यदि वो किसी कारण से यदि उस विधेयक पर संपूर्ण बहस हो जाती है
और समिति स्तर पे उसमें आकलन हो जाता है, उसके बाद चाहे तो उसे लोक निर्णय या के रूप में रखा जा सकता है और जनता उसको स्वीकृत या अस्वीकृत के रूप में कर सकती है। तो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को प्रस्तुत करना, निर्वाचन से संबंधित नियुक्तियां होती हैं, चांसलर होता है, वह अन्य संघीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके सभी के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में सभी कार्य है वह संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन से संबंधित जो कार्य है वो किसके द्वारा? संघीय संसद, जैसे प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीनेट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संकट काल के लिए चांसलर, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी निर्वाचन से संबंधित संघीय संसद के द्वारा संपन्न की जाती हैं। कार्यपालिका की शक्तियां इनको प्राप्त होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित हो, चाहे संघीय संसद से संबंधित हो, संघीय संसद है वो बहुल कार्यपालिका के रूप में जानी जाती है। उसमें प्रत्येक वर्ष के आधार पे एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से अपने अपने कार्यों को संपूर्ण करते हैं। साथ ही विदेशों से संबंधित संधियां व समझौते करना, उनको स्वीकृत व अस्वीकृत करना। देखिए यहाँ एक बात और है कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कैंटिनों को भी दूसरे देशों से संधि या समझौते करने की अनुमति प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में उनको अनुमति उन कैंटिनों के माध्यम से यदि उनकी अनुमति प्राप्त होती है संधि या समझौता करने की, तो ऐसी स्थिति में संघीय संसद को सदन के अंतर्गत उनको अनुमोदन करना अति आवश्यक है। यदि वह अनुमोदन नहीं किया जाता है तो वह संधीय समझौता लागू नहीं है। लेकिन कोई भी कैंटीन है वो अपने संबंधित शक्तियों को संसद में रखने से पूर्व या बाद में उनका अनुमोदन आवश्यक है। इसके अलावा इसमें कौन सी शक्ति प्राप्त है? वित्तीय शक्तियां हैं संघीय सदन में, वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। वित्त से संबंधित, बजट से संबंधित, आय और व्यय से संबंधित, ये किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाना हो, नए कर लगाना हो, करों को किस तरह से विवरण को आय व्यय के रूप में रखना है, ये सभी का सभी संघीय सदन में एक रूप में रखा जाता है। इनकी संघीय सदन की अगली शक्ति है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां सीमित हैं। न्याय से संबंधित शक्तियां होती हैं वो सीमित रूप में कार्य करती हैं। स्वाभाविक रूप से हम ये कहें कि ये संसद द्वारा सामूहिक क्षमादान या याचिकाओं का निदान करने जैसी शक्तियां हैं वो न्यायिक शक्तियों के रूप में कार्य करती हैं। इस तरह से ये आंतरिक सुरक्षा, ये असाधारण परिस्थितियों में यूँ कहें कि संघीय आदेश जारी करना तथा संसद की तथा राज्य से संबंधित सभी गतिविधियों को संचालित करना, ये कार्य सभी संघीय संसद के द्वारा किए जाते हैं। संघीय संसद में प्राप्त होने वाली शक्तियों को लोक निर्णय व आरंभक के कारण स्विट्जरलैंड में प्रक्रिया के अनुसार उसे देखा जाता है। अतः हम ये कहें कि संपूर्ण जनता ही कानून निर्माण का माध्यम होती है और कानून निर्माण में सहयोग करती है। ऐसी स्थिति में संघीय संसद सदन के अंतर्गत किसी भी कानून को निर्माण से संबंधित लेकर पूरे विधेयक की प्रस्तुतिकरण से प्रकाशन तक उसकी बहस धारवार विचार करती है। लेकिन अंतिम रूप से शक्ति है वो जनता के अंतर्गत निहित होती है। उससे संबंधित शक्ति स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित कार्य संपूर्ण जनता के माध्यम से संपूर्ण किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि संघीय सदन की शक्तियां हैं, लेकिन वो आंशिक रूप से जनता द्वारा नियंत्रित लोक निर्णय व आरंभिक व्यवस्था के द्वारा या कहें अति आवश्यक व्यवस्थापन के कारण कुछ हद तक संघीय संसद की शक्तियां सीमित मानी जाती हैं। अगली कक्षा में हम अन्य अध्ययन करेंगे। थैंक यू।